महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, द्रोणाभिषेक पर्व। अध्याय 6 से 7। दुर्योधन का द्रोणाचार्य से सेनापति होने के लिए प्रार्थना करना। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने सेना के मध्य भाग में स्थित हुए आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, द्विजश्रेष्ठ, आप उत्तम वर्ण, श्रेष्ठ कुल में जन्म, शास्त्र ज्ञान, अवस्था, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध कौशल, अजेयता, अर्थ ज्ञान, नीति, विजय, तपस्या तथा कृतज्ञता आदि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बढ़े चढ़े हैं। आपके समान योग्य संरक्षक इन राजाओं में भी दूसरा नहीं है। अतः जैसे इंद्र संपूर्ण देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हम लोगों की रक्षा करें। हम आपके नेतृत्व में रहकर शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं। रुद्रों में शंकर, वसुओं में पावक, यक्षों में कुबेर, देवताओं में इंद्र, ब्राह्मणों में वशिष्ठ, तेजों में पदार्थों में भगवान सूर्य, पितरों में धर्मराज, जलचरों में वरुण देव, नक्षत्रों में चंद्रमा और दैत्यों में शुक्राचार्य के समान आप समस्त सेनानायकों में श्रेष्ठ हैं। अतः हमारे सेनापति होइए। अनग, मेरी 11 अक्षौहिणी सेनाएं आपके अधीन रहें। उन सबके द्वारा शत्रुओं के मुकाबले में व्यूह बनाकर आप मेरे विरोधियों का उसी प्रकार नाश कीजिए जैसे इंद्र दैत्यों का नाश करते हैं। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे चलते हैं, उसी प्रकार आप हम लोगों के आगे चलिए। जैसे बछड़े साढ़ के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार युद्ध में हम सब लोग आपके पीछे चलेंगे। आपको अग्रगामी सेनापति के रूप में देखकर भयंकर धनुष धारण करने वाले महाधनुर्धर अर्जुन अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाते हुए भी प्रहार नहीं करेंगे। पुरुष सिंह, यदि आप मेरे सेनापति हो जाए तो मैं युद्ध में निश्चय ही भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित युधिष्ठिर को जीत लूंगा। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब राजा अपने महान सिंहनाद से आपके पुत्र का हर्ष बढ़ाते हुए द्रोण से बोले, आचार्य, आपकी जय हो। दूसरे सैनिक भी प्रसन्न होकर दुर्योधन को आगे करके महान यश की अभिलाषा रखते हुए द्रोणाचार्य की प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाने लगे। द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक, कौरव पांडव सेनाओं का युद्ध और द्रोण का पराक्रम। अध्याय 7। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं 6 अंगों सहित वेद, मनुजी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी जानता हूँ। विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम लोगों ने मुझ में जो जो गुण बताए हैं, उन सबको प्राप्त करने की इच्छा से मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। उस समय वाद्यों के घोष तथा शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति बना लिए जाने पर सब लोगों के हृदय में महान हर्ष प्रकट हुआ। पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, सूत, मागध और वंदीजनों के स्तोत्र, गीत तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के जय जयकार के शब्द से एवं नाचने वाली स्त्रियों के नृत्य से द्रोणाचार्य का विधिवत सत्कार करके कौरवों ने यह मान लिया कि अब पांडव पराजित हो गए। राजन, महारथी द्रोणाचार्य सेनापति का पद पाकर अपनी सेना की व्यूह रचना करके आपके पुत्रों को साथ ले युद्ध के लिए उत्सुक हो आगे बढ़े। सिंधुराज जयद्रथ, कलिंग मृष और आपके पुत्र विकर्ण, ये तीनों उनके दक्षिण पार्श्व का आश्रय ले कवच बांधकर खड़े हुए। गांधार देश के प्रधान घुड़सवारों के साथ, जो चमकीले प्रासों द्वारा युद्ध करने वाले थे,
गांधार राज शकुनी उन दक्षिण पार्श्व के योद्धाओं का प्रपक्ष सहायक बनकर चला। कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविंशति और दुःशासन आदि वीर योद्धा बड़ी सावधानी के साथ द्रोणाचार्य के वाम पार्श्व की रक्षा करने लगे। उनके सहायक या प्रपक्ष थे सुदक्षिण आदि काम्बोज देशीय सैनिक। ये सब लोग शकों और यवनों के साथ महान वेगशाली घोड़ों पर सवार हो युद्ध के लिए आगे बढ़े। मद्र, त्रिगर्त, अम्बष्ठ, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, शिबी, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, कितव, प्राच्य तथा दाक्षिणात्य वीर, ये सब के सब आपके पुत्र दुर्योधन को आगे करके सूत पुत्र कर्ण के पृष्ठभाग में रहकर अपनी सेनाओं को हर्ष प्रदान करते हुए आपके पुत्रों के साथ चले। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ विकर्तन पुत्र कर्ण सारी सेनाओं में नूतन शक्ति और उत्साह का संचार करता हुआ संपूर्ण धनुर्धरों के आगे आगे चला। उसका अत्यंत कांतिमान विशाल ध्वज बहुत ऊंचा था। उसमें हाथी को बांधने वाली सांकल का चिन्ह सुशोभित था। वह ध्वज अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। कर्ण को देखकर किसी को भी भीष्म जी के मारे जाने का दुख नहीं रह गया। कौरवों सहित सब राजा शोक रहित हो गए। हर्ष में भरे हुए बहुत से योद्धा वहां वेगपूर्वक बोल उठे। इस रणक्षेत्र में कर्ण को उपस्थित देख पांडव लोग ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्ण सम्रांगण में इंद्र के सहित देवताओं को भी जीतने में समर्थ है। फिर जो बल और पराक्रम में कर्ण की अपेक्षा निम्न श्रेणी के हैं, उन पांडवों को युद्ध में पराजित करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीष्म ने तो युद्ध में कुंती कुमारों की रक्षा की है, परंतु कर्ण अपने तीखे बाणों द्वारा उनका विनाश कर डालेगा। प्रजानाथ इस प्रकार प्रसन्न होकर परस्पर बात करते तथा राधा नंदन कर्ण की प्रशंसा और आदर करते हुए आपके सैनिक युद्ध के लिए चले। उस समय द्रोणाचार्य ने हमारी सेना द्वारा शकटव्यूह का निर्माण किया था। राजन, हमारे महामंसवी शत्रुओं की सेना का क्रौंच व्यूह दिखाई देता था। भारत, धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक उस व्यूह की रचना की थी। पांडवों के उस व्यूह के अग्रभाग में अपनी वानर ध्वजा को बहुत ऊंचे तक फहराते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए थे। अमित तेजस्वी अर्जुन का वह ध्वज सूर्य के मार्ग तक फैला हुआ था। वह संपूर्ण सेनाओं के लिए श्रेष्ठ आश्रय तथा समस्त धनुर्धरों के तेज का पुंज था। वह ध्वज पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर की सेना को अपनी दिव्य प्रभा से उद्भासित कर रहा था। जैसे प्रलय काल में प्रज्वलित सूर्य सारी वसुधा को देदीप्यमान करते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान अर्जुन का वह विशाल ध्वज सर्वत्र प्रकाशमान दिखाई देता था। समस्त योद्धाओं में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ है, संपूर्ण चेतन सत्ताओं में सच्चिदानंद घन वसुदेव वंदन भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं और चक्रों में सुदर्शन श्रेष्ठ है। श्वेत घोड़ों से सुशोभित वह रथ इन चार तेजों को धारण करता हुआ शत्रुओं के सामने उठे हुए कालचक्र के समान खड़ा हुआ। इस प्रकार वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी सेना के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे। राजन, आपकी सेना के प्रमुख भाग में कर्ण और शत्रुओं की सेना के अग्रभाग में अर्जुन खड़े थे। वे दोनों उस समय विजय के लिए रोषावेश में भरकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से रणक्षेत्र में परस्पर दृष्टिपात करने लगे। तदंतर सहसा महारथी द्रोणाचार्य आगे बढ़े। फिर तो भयंकर आर्तनाद के साथ सारी पृथ्वी कांप उठी। इसके बाद प्रचंड वायु के वेग से बड़े जोर की धूल उठी, जो रेशमी वस्त्रों के समुदाय सी प्रतीत होती थी। उस तीव्र एवं भयंकर धूल ने सूर्य सहित समूचे आकाश को ढक लिया। आकाश में मेघों की घटा नहीं थी, तो भी वहां से मांस, रक्त तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। नरेश्वर, उस समय गीध, बाज,
बगले, कंक और हजारों कौवे आपकी सेना के ऊपर ऊपर उड़ने लगे। गीदड़ जोर जोर से दारुण एवं भयदायक बोली बोलने लगे और मांस खाने तथा रक्त पीने की इच्छा से बारंबार आपकी सेना को दाहिने करके घूमने लगे। उस समय एक प्रज्वलित एवं देदीप्यमान उल्का युद्ध स्थल में अपने पुच्छ भाग द्वारा सबको घेर कर भारी गर्जना और कंपन के साथ पृथ्वी पर गिरी। राजन, सेनापति द्रोण के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही सूर्य के चारों ओर बहुत बड़ा घेरा पड़ गया और बिजली चमकने के साथ ही मेघ गर्जना सुनाई देने लगी तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो युद्ध में वीरों की जीवन लीला के विनाश की सूचना देने वाले थे। तदंतर एक दूसरे के वध की इच्छा वाले कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा और उनके कोलाहल से सारा जगत व्याप्त हो गया। क्रोध में भरे हुए पांडव तथा कौरव विजय की अभिलाषा लेकर एक दूसरे को तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। वे सभी योद्धा प्रहार करने में कुशल थे। महाधनुर्धर महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर सैकड़ों पैने बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से आक्रमण किया। राजन, उस समय द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए उद्यत देख सृज्यों सहित पांडवों ने पृथक पृथक बाणों की वर्षा करते हुए उनका सामना किया। जैसे वायु बादलों को उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के द्वारा क्षत विक्षत हुई पांचालों सहित पांडवों की विशाल सेना तितर बितर हो गई। युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके क्षण भर में पांडवों तथा सृज्यों को पीड़ित कर दिया। जैसे इंद्र दानवों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य से पीड़ित हो धृष्टद्युम्न आदि पांचाल योद्धा भय से कांपने लगे। तब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता यज्ञसेन कुमार शूरवीर महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की सेना को बारंबार घायल किया। बलवान द्रुपद पुत्र ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की बाण वृष्टि को रोककर समस्त कौरव सैनिकों को मारना आरंभ किया। तब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को काबू में करके उसे युद्ध स्थल में स्थिर भाव से खड़ा कर दिया और द्रुपद कुमार पर धावा किया। जैसे क्रोध में भरे हुए इंद्र सहसा दानवों पर बाणों की बौछार करते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा आरंभ कर दी। जैसे सिंह दूसरे मृगों को भगा देता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से विकंपित हुए पांडव तथा सृंजय बारंबार युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। राजन, बलवान द्रोणाचार्य पांडवों की सेना में अलात चक्र की भांति चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यह एक अद्भुत सी बात हुई। शास्त्रोक्त विधि से निर्मित हुआ आचार्य द्रोण का वह श्रेष्ठ रथ आकाशचारी गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था। वायु के वेग से उसकी पताका फहरा रही थी। वह रथी के मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके घोड़े उछल उछल कर चल रहे थे। उसका ध्वजदंड स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एवं उज्ज्वल था। वह शत्रुओं को भयभीत करने वाला था। उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्रोणाचार्य शत्रु सेना का संहार कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण पराक्रम विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।